चलो क्वेश्चन देखो। आज हम लोग एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 5 करना है ना। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है, इन ए क्लासरूम 4 फ्रेंड्स seated at the point A, B, C and D as shown in figure 7.1. Champa and Chameli walked into the class and after observing for a few minutes, Champa asked Chameli, "Don't you think ABCD is a square?" Chameli disagreed. Using distance formula, find which of them is correct. ठीक है बेटा, तो आप यहाँ पे देखो एक फिगर दिया गया है। उस फिगर में ABCD 4 स्टूडेंट इस तरीके से बैठे हुए हैं। 2 फ्रेंड्स हैं, दोनों फ्रेंड्स आपस में गेसिंग कर रही है कि जो ये इन चारों स्टूडेंट के बैठने से जो शेप बन रहा है वह शेप एक स्क्वायर का है। एक फ्रेंड स्क्वायर बोल रही है, दूसरी फ्रेंड बोल रही है कि ऐसा नहीं है। तो आपको डिस्टेंस फार्मूला यूज करके या वेरीफाई करना है कि जो स्क्वायर जो बन रहा है फिगर, वह फिगर स्क्वायर ही है या आपको सेटिस्फाइड कराना है। तो देखिए बेटा, इसको कैसे हम लोग करेंगे। जैसे इस तरीके से चारों फ्रेंड्स बैठे हुए हैं, A, B, C एंड यहाँ पे D है, A, B, C एंड D। और इस तरह से आप देखोगे तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम लगा हुआ है। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है। कोऑर्डिनेट सिस्टम में जाओगे तो आप देखो ए का जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या मिलेगा। देखो हॉरिजॉन्टल लाइन पर ए से ठीक नीचे की तरफ आते हो तो 3 नंबर दिखता है तीसरे नंबर पे, और जब वर्टिकल लाइन पे जाते हो तो 4 नंबर दिखता है। मतलब यहाँ से जब नीचे आओगे तो देखना यहाँ पे 3 दिख रहा है 3, और इधर जब इधर जा रहे हो तो यहाँ पे 4 दिख रहा है। मतलब ए का जो कोऑर्डिनेट हो गया 3,4 हो गया बेटा, 3,4 हो गया। अब इसी तरह से बी का निकालेंगे कि बी का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो बी यहाँ पे है, बी से ठीक नीचे आओ बेटा, देखो कौन सा नंबर दिख रहा है। बी के ठीक नीचे कौन सा नंबर दिख रहा है, 6 दिख रहा है। तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट 6 हो जाएगा। और बी से ठीक इधर जाओ, बी से ठीक इधर वाई एक्सिस पे जाओ, तो आप यहाँ पे 7 देख रहे हो, तो इसका कोऑर्डिनेट 7 हो गया। वैसे ही सी पे देखो बेटा, सी के ठीक नीचे आओ, तो सी के ठीक नीचे आते हैं तो यहाँ पे 9 दिख रहा है 9, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट 9 हो गया। और सी से ठीक लेफ्ट साइड में जाओ इधर, तो वाई पे आओगे तो ये 4 दिख रहा है, तो ये 9,4 हो गया। वैसे ही डी का फाइंड करेंगे। डी से ठीक नीचे आओ, तो डी के ठीक नीचे आ रहे हो तो 6 दिख रहा है, और हॉरिजॉन्टल में जा रहे हो तो 1 दिख रहा है, तो 6,1 हो गया। इस तरीके से हमने इन चारों पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट फाइंड कर लिया। ठीक है बेटा, इन चारों पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट हमने फाइंड कर लिया। 1 मिनट, यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 6 था, और यहाँ पे ये 9 है। इधर में ये यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है, और यहाँ पे ये 7 है। ठीक है, अब इसको ज्वाइन कर दो बेटा। ये देखो, ये इस तरीके का कुछ शेप बन रहा है। ये ऐसा कुछ शेप बन रहा है, ये शेप बन गया। अब इसी शेप को ABCD को हमें ये चेक करना है कि यह स्क्वायर है या नहीं है। तो कैसे स्क्वायर प्रूव करेंगे। आप इसके AB, BC, CD, DA सारी लेंथ को फाइंड करो कि कुल कितना कितना है। यूज करना है हमें डिस्टेंस फार्मूला। तो यहाँ पे AB इक्वल टू, देखो बेटा AB का मतलब है A से B के पॉइंट के बीच की डिस्टेंस। तो डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे। क्या होता है डिस्टेंस फार्मूला, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। ये आपका बन जाएगा रूट अंडर x2 - x1 6 - 3 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 मीन 7 - 4 होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 7 - 4 होल स्क्वायर इक्वल टू रूट अंडर x3 -
6 माइनस 3 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 7 माइनस 4 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 इक्वल टू रूट अंडर ये कितना होगा 18। ऐसे ही छोड़ दो। वैसे ही BC निकाल लो, तो BC इक्वल टू क्या मिलेगा बेटा, देखो 9 माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 होल स्क्वायर, 4 माइनस 7 होल स्क्वायर। यहाँ पे 9 हो गया तो 9 का 3 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 माइनस 7 माइनस का 3 का स्क्वायर 9, कुल मिलाकर के आपको यहाँ मिला रूट अंडर 18। अब उसके बाद CD देखो, CD इक्वल टू रूट अंडर 6 माइनस 9 होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 होल स्क्वायर। तो 6 माइनस 9 ये हो जाएगा माइनस का 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 माइनस 4 माइनस 3 का स्क्वायर 9, कुल मिलाकर के ये मिल गया आपको रूट अंडर 18। अब हमें DA चाहिए, तो DA इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। 6 माइनस 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 माइनस 4 माइनस 3 का स्क्वायर भी 9 इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर 18। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि AB BC CD और DA सभी की लेंथ इक्वल है, ओवरऑल लेंथ है कितना है रूट अंडर 18। लेकिन क्या है, अगर चारों साइड की लेंथ यदि इक्वल है तो क्या इसको हम स्क्वायर बोल सकते हैं क्या? बोलो बेटा, चारों साइड की लेंथ यदि इक्वल है तो स्क्वायर बोल सकते हो क्या? कभी नहीं, आप स्क्वायर बिल्कुल नहीं बोल सकते हो। स्क्वायर बोलने के लिए जरूरी है कि इसके डायगोनल को भी बताओ कि डायगोनल इक्वल है, क्योंकि चारों साइड इक्वल तो रोहम्बस में भी होती है, तो यहाँ बेटा आप लोगों को इसके डायगोनल को भी चेक करना होगा। डायगोनल देखिए, अब हम लोग निकालेंगे AC इक्वल टू, तो AC की लेंथ कितनी होगी 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर रूट अंडर 9 माइनस 3 स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4, तो 4 माइनस 4 स्क्वायर इक्वल टू रूट अंडर 9 माइनस 3 हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर माइनस ही तो 0 हो गया, कुल मिला के आ जाएगा 3। और यहाँ पे इसका डायगोनल गलत हो गया, 9 माइनस 3 6 होगा ना, 6 का स्क्वायर 36 होगा बेटा, और ये तो 0 हो गया, ये 0 हो जाएगा, 36 का स्क्वायर रूट 6 BD, तो BD इक्वल टू निकालें। अब ये 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर, 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये तो 0 हो गया और ये हो जाएगा 36 का स्क्वायर रूट 6। अब यहाँ पे देख रहे हो कि दोनों डायगोनल आपस में इक्वल हैं, तो आप लिखोगे यहाँ पे therefore AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA एंड डायगोनल्स AC इक्वल टू BD, ये डायगोनल भी इक्वल है। therefore ABCD इज ए स्क्वायर, या ABCD जो शेप है या एक स्क्वायर है। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया सबको? क्लियर हो गया बेटा? यस सर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो।
क्वेश्चन नंबर 6, नेम द टाइप ऑफ द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। यहाँ पे पॉइंट्स दिए गए हैं, उन पॉइंट्स की हेल्प से हमें फाइंड करना है कि या किस टाइप के क्वाड्रिलेटरल के वर्टेक्स हैं। चार पॉइंट दिए गए हैं, जैसे पहला है -1 -2। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट है -1 -2, पहला पॉइंट है। दूसरा है 1 0 1 0, थर्ड पॉइंट है -1 2 एंड -3 0, -1 2 एंड -3 0। ये पॉइंट्स दिए गए हैं, हमें फाइंड करना है कि यह जो वर्टेक्स है यह किस टाइप के क्वाड्रिलेटरल के हैं। तो क्वाड्रिलेटरल में स्पेशली यहाँ पे हम देखेंगे तो स्क्वायर हो सकता है, रोम्बस हो सकता है, पैरेललोग्राम हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है। ठीक है, तो इनमें कैसे हम डिसाइड करेंगे कि यह क्या है। तो इन सब की चारों साइड की लेंथ और दोनों डायगोनल को हम लोग फाइंड आउट करेंगे, जैसे अभी हम लोगों ने किया था इसमें। तो जब चारों साइड और दोनों डायगोनल निकाल लेंगे तो उसमें देखो इधर दो टाइप का हो सकता है। यदि अपोजिट साइड, इफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल, then it will be rectangle। क्या होगा, यह रेक्टेंगल होगा। फर्स्ट में देखना, यदि चार अपोजिट साइड क्या होती है, अपोजिट साइड इक्वल होती है। जैसे कुछ ऐसा होता है, अगर इस टाइप का होता है, ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल और ये दोनों डायगोनल इक्वल होते हैं, तब जाकर के रेक्टेंगल हो जाएगा। ठीक है, यदि ऐसा नहीं होता है, इफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स नॉट इक्वल, अगर ऐसा नहीं है तो ये कुछ इस टाइप का दिखेगा बेटा। ये ऐसा दिखेगा, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है और इसके डायगोनल से इक्वल नहीं है, छोटे बड़े हैं, तो ये जो है पैरेललोग्राम होगा बेटा, पैरेललोग्राम। ठीक है, थर्ड में हम लोग देख सकते हैं कि इफ ऑल साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर इक्वल, अगर डायगोनल्स भी इक्वल हो और सभी साइड्स इक्वल हैं तो उस सिचुएशन में यह स्क्वायर का शेप होगा बेटा। ये साइड सब इक्वल हैं और इनके दोनों डायगोनल से यदि आपस में इक्वल हैं तो ये क्या होगा, ये स्क्वायर होगा। और नेक्स्ट, इफ ऑल साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, अगर डायगोनल इक्वल नहीं है तो उस सिचुएशन में यह स्क्वायर नहीं होगा, ये क्या होगा, ये रोम्बस होगा। ये सभी साइड आपस में इक्वल हैं बट डायगोनल इसके इक्वल नहीं है, छोटे बड़े हैं, तो यह रोम्बस होगा, रोम्बस। ठीक है बेटा, और अगर इसमें से कुछ भी नहीं दिख रहा है, मतलब कोई भी साइड किसी भी साइड के इक्वल नहीं है, तो आप सिंपली उसको क्वाड्रिलेटरल लिख दोगे। ठीक है बेटा, तो ये कुछ क्राइटेरिया होगी जिससे कि हम किसी इनको आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि यह दिए गए पॉइंट्स हैं वो किस टाइप के क्वाड्रिलेटरल के पॉइंट्स हैं। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं इसको। जैसे मान लीजिए कि ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। तो सबसे पहले ए बी फाइंड कर लें, ए बी कितना होगा, तो ए बी इक्वल टू डिस्टेंस फार्मूला यूज करना है, x2 - x1, तो 1 - -1, तो ये 1 + 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 - -2,
तो 0 + 2 का होल स्क्वायर, कुल मिला के कितना बन गया 1 + 1 2, 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4 प्लस 0 + 2 2, 2 का स्क्वायर 4, √8 हो गया। दूसरा BC निकालो बेटा, BC, तो B और C के बीच का डिस्टेंस -1 -1, तो -1 का स्क्वायर प्लस 2 - 0, 2 - 0 का होल स्क्वायर, -1 -1 -2 का स्क्वायर 4 और 2 का स्क्वायर भी 4, ये भी √8 आ गया। अब इसी तरीके से CD निकालेंगे, CD इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन C एंड D, -3 -1, तो -3 + 1 का स्क्वायर प्लस 0 - 2 का स्क्वायर, -3 + 1 -2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 प्लस 0 - 2 मीन्स -2 का स्क्वायर 4 इक्वल टू √8। अब निकालेंगे इसका DA, तो DA इक्वल टू कितना हो जाएगा, D और A के बीच का डिस्टेंस, तो -1 -3, तो -1 + 3 का होल स्क्वायर प्लस -2 - 0 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका √1 + 3 प्लस का 2 का स्क्वायर हो गया 4 और यहाँ पे -2 का स्क्वायर, ये भी हो गया 4 इक्वल टू √8 हो जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हो कि AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA सब इक्वल मिल गए। अब हम लोगों को चाहिए इसका डायगोनल, तो डायगोनल में क्या होगा, AC होगा BD होगा, तो AC फाइंड कर दो बेटा, AC, तो AC इक्वल टू A और C के बीच की डिस्टेंस -1 -1, तो -1 + 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 -2, तो 2 + 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू √8, ये 0 हो जाएगा, 2 + 2 4, तो 4 का स्क्वायर 16 का स्क्वायर √4 मिल जाएगा बेटा। BD निकाल दो, BD, तो BD में देखेंगे तो क्या मिलेगा हमें, B और D के बीच का डिस्टेंस -3 -1, ये हो जाएगा -3 -1 का स्क्वायर प्लस 0 - 0, तो ये तो 0 का ही स्क्वायर आएगा, ये हो गया -4 का स्क्वायर 16 इक्वल टू 4 आ गया। अब यहाँ से देखो बेटा, यहाँ पे क्या मिल रहा है, चारों साइड इक्वल है, देयरफॉर AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA एंड डायगोनल AC इक्वल टू BD। देयरफॉर अब देखो बेटा, चारों साइड इक्वल है, चारों साइड, ये साइड ये साइड ये साइड ये साइड इक्वल है, डायगोनल भी इक्वल है, मतलब ये हो गया स्क्वायर। देयरफॉर ABCD इज ए स्क्वायर। क्लियर हो गया बेटा, ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया क्वेश्चन। यस सर। ओके, तो इसी तरह से इसका सेकेंड और थर्ड पार्ट आप लोग चेक कर लोगे और चेक करके आप लोग समझ सकते हो कि वो किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है। तो ये मैं ड्रॉप करता हूँ, इसको आप लोग चेक कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए,
क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम 2 - 5 एंड से -2 9 2 - 5 एंड -2, 9। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक्स एक्सिस पर एक ऐसा पॉइंट फाइंड करो जिस पॉइंट की इन दोनों पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो बराबर हो, इक्वल हो। तो देखो हम लोग कैसे इसको फाइंड करेंगे। मान लेते हैं लेट कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस बी x, 0। ये ऐसा क्यों माना गया है? क्योंकि आप जानते हो कि किसी भी एक्सिस पर आने वाले किसी पॉइंट का जो दूसरा कोऑर्डिनेट होता है वो 0 होता है। अगर यह पॉइंट एक्स एक्सिस पर है तो इसका y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। तो ये एक्स एक्सिस पर आने वाले हर पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 0 होता है, इसलिए मैंने इसको x, 0 मान लिया। अब हम लोग देखें कि इस पॉइंट की इससे और इसी पॉइंट की इससे डिस्टेंस जो है आपस में इक्वल है। अगर मैं मान लेता हूँ कि ये P है और ये A है और ये B है, तो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन PA = PB, ये ऐसा हो जाएगा बेटा। इस पॉइंट की A से डिस्टेंस, इस पॉइंट की इस पॉइंट से डिस्टेंस, दोनों की डिस्टेंस क्या है? आपस में इक्वल है। अब इसमें PA और PB में आप दोनों तरफ डिस्टेंस फार्मूले अप्लाई कर दो बेटा। तो डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करोगे तो इसके और इसके बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं √x - 2 का होल स्क्वायर, x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 - -5, तो 0 + 5 का होल स्क्वायर, कुछ ऐसा आ जाएगा, इक्वल टू PB में, तो इसके और इसके बीच में तो x - -2, तो ये हो जाएगा x + 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 9 का होल स्क्वायर। अब इसको भी इक्वेट कर दो तो क्या बनेगा? देखो इधर भी रूट है, इधर भी रूट है, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, रूट हट जाएगा, तो रूट को छोड़ दो। अब ये हो गया है x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 0.5 का स्क्वायर कितना हो गया? 25, इक्वल टू इधर भी है x + 2 का होल स्क्वायर प्लस -9 का स्क्वायर हो जाएगा 81। अब इसमें a - b का होल स्क्वायर का आइडेंटिटी लगा दो। तो a - b का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर मीन्स x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर, यानी कि ये 4 हो गया, -2ab, तो 2 × 2 = 4x प्लस 25 इक्वल टू इधर a + b का होल स्क्वायर का आइडेंटिटी अप्लाई करो बेटा। a स्क्वायर मीन्स x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 4 प्लस 2ab, तो 2 × x × 2 मीन्स ये हो गया 4x प्लस 81। अब ध्यान दो बेटा, ये जो x स्क्वायर है इस x स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इक्वल टू के आइदर साइड से जब सेम साइड करेंगे तो एक निगेटिव हो जाएगा, एक पॉजिटिव हो जाएगा, कैंसिल हो गया। अब यहाँ बच गया है -4x। अच्छा ये देखो 4 से 4 भी कैंसिल हो रहा है। अब यहाँ बच गया -4x, इस 4x को इधर लेके आओ तो ये भी हो जाएगा -4x इक्वल टू 81, और इस 25 को राइट साइड भेजो तो -25 हो जाएगा। ये दोनों मिल करके बन गया है कितना? -8x, और इसमें से ये माइनस हो जाएगा तो ये बन जाएगा आपका 56। देन x = 56 अपान में -8 इक्वल टू हो जाएगा -7। तो x = हमें क्या मिल गया बेटा? -7 मिल गया। अब हमें पॉइंट का कोऑर्डिनेट चाहिए। देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट आपने क्या मान रखा है? x, 0, तो x, 0 या x के प्लेस पे आपने अभी क्या निकाला? -7, तो आप लिख दो इसकी जगह पे -7, 0, और यही आंसर हो जाएगा बेटा। रिक्वायर्ड पॉइंट यही था। समझ में आया सबके? यस सर। ओके।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया बेटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 2 - 3 एंड 10, y इज 10 यूनिट। दो पॉइंट दिए गए हैं, दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस जो है 10 यूनिट है। तो एक पॉइंट में y दिया गया है, उस y की वैल्यू हमें फाइंड करके बतानी है। इसमें दो पॉइंट है, P दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, P2, -3 एंड Q दे रखा है 10, y 10, y और PQ दे रखा है 10 यूनिट। ये तो गिवन है सब, फाइंड करना है फाइंड y। इसमें जो y है, y की वैल्यू कितनी होगी ये फाइंड करके बताना है बेटा। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसमें इन दोनों के बीच में P और Q के बीच में डिस्टेंस फार्मूला लगा दो। सिंस PQ इक्वल टू क्या होगा बेटा, रूट अंडर फार्मूला क्या बताया था, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। PQ के प्लेस पे 10 लिख दो, ये आपका हो जाएगा 10 इक्वल टू रूट अंडर, यहाँ से क्या मिलेगा, x2 - x1 10 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 मीन्स y माइनस, और ये -3 है, ये प्लस का 3 होल स्क्वायर हो जाएगा। ये रूट हटाने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो स्क्वायर करेंगे तो ये 100 में बदल जाएगा। ये हो गया 100 इक्वल टू, इधर का रूट हट गया, 10 - 2 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा, 64 प्लस ये मिल गया y + 3 का होल स्क्वायर। इस 64 को लेफ्ट साइड लेके आओ, तो 100 - 64 इक्वल टू y + 3 होल स्क्वायर। 100 - 64 ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 36 इक्वल टू y + 3 होल स्क्वायर, या y + 3 इक्वल टू, इसका स्क्वायर हटाएंगे तो रूट के अंदर रह जाएगा, तो y + 3 इक्वल टू रूट अंडर 36। लेकिन जब किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट लेते हैं तो उसके पहले प्लस और माइनस का साइन लगाते हैं, तो प्लस माइनस रूट अंडर 36 होगा। देयरफॉर y + 3 इक्वल टू प्लस माइनस 36 का स्क्वायर रूट, तो ये प्लस माइनस 6 हो गया। अब एक बार पॉजिटिव ले लो, तो देयरफॉर y + 3 इक्वल टू, यहाँ से पॉजिटिव 6 या y इक्वल टू कितना होगा, 6 - 3 इक्वल टू 3, तो y इक्वल टू 3 मिल गई। एंड टेकिंग निगेटिव, यहाँ से निगेटिव ले लें, तो y + 3 इक्वल टू -6, देयरफॉर y इक्वल टू -6 और 3 को भेज दो राइट साइड, -3 इक्वल टू हो जाएगा -9, तो y इक्वल टू -9। तो एक आंसर मिला, देयरफॉर y इक्वल टू 3 या -9, ये आंसर हो जाएगा बेटा। क्लियर हो गया।